हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है लेट u1 and u2 be two ones such that u1 contains three white and two red balls, u2 contains only one white ball. A fair coin is tossed. If head appears, then one ball is drawn at random from u1 and put into u2. However, if tail appears, then two balls are drawn at random from u1 and put into u2. Now one ball is drawn at random from u2. Given that the drawn ball from u2 is white, then probability that head appeared on the coin. तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. सो u1 हमारे पास है बेसिकली उसमें तीन वाइट और दो रेड बॉल्स हैं. और अगर हम U2 की बात करें तो उसमें एक ही वाइट बॉल है. नाउ फेयर कॉइन टॉस किया है, सो लेट्स से हेड अकर्स, हमारा एक इवेंट हो जाएगा हेड अकर्स. तो हेड आने पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं राइट फ्रॉम U1 एंड पुट इनटू U2. तो अब वो लेट्स से वाइट बॉल ड्रॉ करी हमने, तो यहाँ पे दो वाइट और दो रेड बच जाएंगी. और U2 के अंदर अगर हम देखें तो वी आर गोइंग टू हैव दो वाइट बॉल्स. देन नेक्स्ट केसेस, अगर रेड ड्रॉ करिए तो इन दैट केस हमारे पास तीन वाइट और एक रेड. और यहाँ पे हमारे पास एक वाइट एक रेड हो जाएगी. नाउ बी द इवेंट दैट इज टेल अकर्स राइट. अब टेल अकर्स के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो या तो दोनों बॉल वाइट निकलेंगे, या एक वाइट एक रेड, या दोनों रेड. नाउ अगर दोनों वाइट निकल गई तो एक वाइट बचेगी राइट और दो रेड. और यहाँ पे हमारे पास तीन वाइट हो जाएंगी. वाइट रेड निकलेगी तो वी आर गोइंग टू हैव टू वाइट एंड वन रेड. और यहाँ पे दो वाइट और एक रेड हो जाएगी राइट. जब वाइट रेड निकलेगी तो ये सिचुएशन होगी. और दोनों ही रेड निकलेंगी तो विल बी हैविंग यहाँ पे तीन वाइट और यहाँ पे हो जाएगा एक वाइट एंड दो रेड. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि गिवन दैट अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम U2 इज वाइट. सो सबसे पहले बॉल ड्रॉन वाइट हो तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2. उसके बाद वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी U1 में से, सो दैट इज 3/5. और अगर वाइट बॉल निकल रही है तो उसके बाद U2 में से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 1 है. देन नेक्स्ट इज अगेन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, रेड की 2/5, और फिर वाइट निकल रही है तो उसकी 1/2. देन प्लस टेल आने की 1/2. फिर दोनों वाइट आने की अगर हम बात करें तो दैट इज बेसिकली कितना आएगा 3/5 इंटू 2/4 राइट. और फिर वाइट आने की प्रोबेबिलिटी इज 1. देन अगेन टेल आने की 1/2, फिर एक वाइट और एक रेड, सो 3/5 और इंटू में कितना हो जाएगा 2/4 राइट. जो हमने एक वाइट एक रेड निकाली और इंटू टू कर रहे हैं क्योंकि वाइट और रेड का ऑर्डर भी मैटर करता है. और फिर वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, तो दैट इज बेसिकली कितना हो जाएगा 2/3 राइट. देन यहाँ से अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगेन टेल आने की 1/2. देन यहाँ से फिर दोनों रेड हैं तो दैट इज 2/5 इंटू 1/4. और इंटू में फिर वहाँ से फाइनली हमारे पास वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, तो दैट इज बेसिकली कितना हो जाएगा 1/3. ना इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है बेसिकली दैट इज 3/10 राइट. प्लस ऑफ नेक्स्ट टर्म आ रही है 1/10. देन नेक्स्ट इज 3/20 राइट. एंड यहाँ से हमारे पास बेसिकली ये टू से ये टू कैंसिल, तो एक टर्म आ जाएगी 1/60 राइट. और ये हमारा बेसिकली 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/5. नाउ इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स आउट एज व्हाट, ये हमारा आ रहा है 46/60. नाउ ये हो चुका है क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अपॉन में
और इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज वाइट भी निकले और हेड होने से। तो यानी इन दोनों केसेस के जो हमने फर्स्ट टू प्रोबेबिलिटीज निकाली थी, दैट इज न्यूमरेटर में ये आएगा 3/10 प्लस 1/10, दैट इज 4/10। नाउ जीरो से जीरो कैंसिल, सो अल्टीमेटली इसकी जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ रही है दैट इज 24/46। एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट इज 12/23 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।